हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरी चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आरआरबी एनटीपीसी रेलवे 2024 की स्पेशली तैयारी करवाने के लिए मैं यहाँ पर एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ के माध्यम से आपको तैयारी करवा रही हूँ। आज की हमारी क्लास है 18 नंबर की। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज के हमने प्रश्न जो लिए हैं वो ज़्यादातर हिंदी से रिलेटेड हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो चलिए क्लास में बने रहिए, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। ठीक है, तो वो कौन से क्रांतिकारी थे जो योगी और दार्शनिक बने थे? वो थे अरविंदो घोष। ठीक है, इनमें से अरविंदो घोष। अगला देखते हैं, ये हिंदी का प्रश्न, एकाएक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से होगा एक धन एक। ठीक है, एक धन एक संधि विच्छेद होगा एकाएक का। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा? किंचित। ठीक है, किंचित जो है व्यंजन संधि का उदाहरण, क्योंकि कित धन चित जे इसका व्यंजन संधि होगी। अगला देखते हैं, सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद इनमें से होगा सुधन उक्ति। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुधन उक्ति, तो सूक्ति हो जाएगा। अगला देखते हैं, बदस्तूर में उपसर्ग है। तो बदस्तूर में उपसर्ग है बा। ठीक है, दस्तूर अलग होता है और बा उसका उपसर्ग हो जाएगा, तो बा इसमें जो है उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। ठिठोली। ठीक है, जो ठिठोली शब्द है इसका सही अर्थ क्या होगा? ठिठोली मतलब हास परिहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, तो इसमें परिहास इसका राइट आंसर हो जाएगा ठिठोली का। नेक्स्ट है, दिए गए सही शब्द का सही अर्थ चुनिए। अब जो राशि है, राशि शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें से रास आना, ढेर, रात, रूठना, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, इसमें से होगा राइट आंसर ढेर। ठीक है, राशि ढेर। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो नीचे दिए गए जो शब्द है वो है उपेक्षा, और इसका सही अर्थ है तिरस्कार। उपेक्षा मतलब किसी की अवहेलना, किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना। ठीक है, उपेक्षा कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द को चुनिए। तो बेमेल शब्द इनमें से हो जाएगा कौन सा? ससुर, शाला, सखा, ये सब रिश्ते हैं। जो सहोदर है ये क्या है? नहीं सॉरी, इसमें क्या है? ससुर, सहोदर और शाला ये रिश्तों के सिंबल हैं, और जबकि सखा जो है, जो किसी अन्यत्र व्यक्ति, अनजान इंसान को भी हम सखा बना सकते हैं। ठीक है, परिवार से बाहर जो रिलेशन में नहीं आते हैं उन लोगों को हम दोस्त, मित्र, सखा बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सखा बेमेल हो जाएगा। अगला देखते हैं, बेमेल शब्द को चुनिए। तो पार्क, वन, उद्यान ये एक ही है, और वाटिका क्या बोलते? जो पार्क, वन और उद्यान, देखो इनमें से वन जो है अलग हो जाएगा हमारा, क्योंकि वन जो प्राकृतिक होते हैं, पार्क, उद्यान, वाटिका ये बनाए जाते हैं, या फिर इनको मतलब अलग तरीके से सहेजा जाता है पेड़ पौधों फूलों के माध्यम से, तो ये अलग हो जाएगा। वन हमारे प्राकृतिक नेचुरल होते हैं। अगला देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। तो दही, दधी, दुग्ध, मद्य, घृत। हाँ, तो दूध से बनते हैं दही, दूध, घृत ये दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। मद्य मतलब शराब, तो ये डिफरेंट है, मतलब ये अलग हो जाएगा, बिल्कुल बेमेल है, तो मद्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। तो इनमें से दर्द, पीड़ा और वेदना एक ही आशय प्रकट करते हैं। प्रेक्षा जो है वो अलग शब्द है, बेमेल हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुपात्र का विलोम है। तो सुपात्र का विलोम नालायक, अपात्र, कुपात्र या कपूत। तो सुपात्र का विलोम हो जाएगा इनमें से कुपात्र। ठीक है, जो पात्र नहीं है। अगला देखते हैं, कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतघ्न। ठीक है, कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो सबसे शुद्ध शब्द का चयन जो है वो है दुर्व्यवहार, ऐसे लिखते हैं दुर्व्यवहार। अगला है, शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो इनमें से प्रयाश्चित, प्रयाश्चित, प्रयाश्चित या प्रायश्चित। तो ठीक है, तो इनमें से जो है प्रायश्चित, प्रायश्चित हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दुष्प्रचार सही है, दुष्कर्म सही है,
ठीक है, इनमें से और क्या बोलते दुर्गुण दुर्निर्वार, ठीक है। तो इनमें से जो दुष्प्रचार है ये सही नहीं है, दुष्प्रचार में ये सरवती वाला सा आएगा, ठीक है, दुष्प्रचार। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द का चयन हमें करना है, तो इनमें से अव्याक्त, अनासक्त, विषाक्त या परित्यक्त। तो विषाक्त जो है वो असत्य हो जाएगा, सीटी वाला सा विषाक्त लिखते हैं। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। अब हमें सही शब्द देखना है, क्या सही शब्द का चयन करना है। तो विशेष, 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 इनमें से सही है विशेष, ठीक है, ये हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा विशेष। अगला देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना है। तो सही शब्द का चयन आक्रमण, आकर्षण, आकर्षण या आकर्षण। तो इसमें आकर्षण जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इस तरह से आकर्षण लिखा जाता है। अगला देखते हैं, दिए गए समूह के लिए, शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो दिया गया शब्द है कि जिसकी पत्नी मर गई हो, तो उसे क्या बोलते हैं, विधुर, ठीक है, विधुर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाक्य दिया गया है, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे, ठीक है, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं, ठीक है, और आस्था रखता हो तो आस्तिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला। तो किए गए एहसानों को जानने व समझने वाला क्या होता है, कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ। नेक्स्ट है, चयन कीजिए किसका सही शब्द वाक्य का। वह वस्तु जो छूने लायक हो, तो जो छूने लायक ना हो, सॉरी ना हो लिखा है, छूने लायक ना हो, अस्पृश्य नहीं, यानी कि उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता, स्पर्श नहीं कर सकते। अगला देखते हैं, एक ही माँ की कोख से जन्मा, यानी कि एक ही माँ की कोख से जन्मना उसे कहते हैं सहोदर, ठीक है, यानी कि एक ही उदर से जन्मा हो सहोदर बोलते हैं। अगला देखते हैं, जिस विकल्प में पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे चुनिए। वर्षा का पर्यायवाची शब्द जलज नहीं है, ठीक है, तो ये जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे चुनना था, तो ये इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची भास्कर है, दही का दधी पर्यायवाची है, चांद का रकापति जो है ये पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, जिस विकल्प में पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे चुनिए। पर्यायवाची आग का अनिल है, ठीक है, ये अनल नहीं, अनिल जल का पर्यायवाची है, आग का अनल होता है, ठीक है। पद्य, जलज, फूल, पुष्प, पेड़, बिटप, ठीक है, तो इनमें से जो पर्यायवाची नहीं है ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, जिस विकल्प में पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे चुनिए। तो पृथ्वी का मही, ठीक है, तो मही पृथ्वी का पर्यायवाची है, रात, राकेश, रास्ता, मार्ग, जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे चुनना है, सॉरी, हाँ, एक मिनट, तो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसमें से इसमें हो जाएगा रास्ता, मार्ग, ये पर्यायवाची हो जाएगा। बर्फ, हिम पर्यायवाची हो जाएगा। रात, राकेश, ठीक है, ये इसमें पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, जो शब्द नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना है। तो जो शब्द नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना है। तो इसमें नीचे दिए गए शब्द नहीं लिखा था, तो इसमें जो लिख लीजिए आप, राजा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो राजा का पर्यायवाची नहीं है, वो है छपाकर, ठीक है, छपाकर जो है राजा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो है नृप, नरेश, भूपति राजा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, जो शब्द नीचे दिए गए शब्द का पर्याय नहीं है उसे चुनिए। हाँ, नीचे दिए गए शब्द यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, सॉरी, उसके लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ। तो इसमें शब्द दे देते हैं पहाड़। तो पहाड़ का जो है पर्यायवाची नहीं है, इसमें से हो जाएगा कौन सा, पर्वत, भूधर, गिरी, ये पर्यायवाची हैं। भूप, गिरी, भूप जो है वो पर्यायवाची नहीं है पहाड़ का, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी नहीं लिखा है आपको, सॉरी, इसके लिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्द का पर्याय नहीं है उसे चुनिए। तो नीचे दिए गए जो शब्द है वो लिख लीजिए आप। इसमें से आपको सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। तो सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है, दिनेश होता है, भास्कर होता है, इंदु नहीं होता है, इंदु रात का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें से हो जाएगा, यही नहीं बल्कि वे वहाँ से चले भी आए।
ये शुद्ध वाक्य है हमारा इस ऑप्शन में दिए गए जो वाक्य के अनुसार। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, या फिर जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है, मुझे इस अधिवेशन का समाचार नहीं मिला था, मेरी कविता मुद्रित हो रही है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य, जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा जो शुद्ध वाक्य है। सही वाक्य का चयन कीजिए। तो सही वाक्य में से देश सदा महात्मा गांधी का ऋणी रहेगा, ये नहीं होगा। तो इसमें से सही वाक्य का चयन है, देश महात्मा गांधी का सदा ऋणी रहेगा, ये राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य। अगला है, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से सही वाक्य का चयन हो जाएगा कि परिवर्तन का जो यह अर्थ कदापि नहीं कि अति की सर्वथा उपेक्षा की जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट हो जाएगा। इनको आप पढ़ लीजिए, आप भी इसमें ध्यान लगा सकते, दिमाग लगाइए कि कौन सा सही वाक्य होगा। तो इसके अनुसार आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सही वाक्यों का चयन कीजिए। तो ठीक है, तो इसमें से जो है इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए। ठीक है, इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए। नेक्स्ट देखिए, लुटिया डुबोना से तात्पर्य क्या है। अब इसमें जो मुहावरे दिए गए उनका अर्थ देखना है। लुटिया डुबोना का तात्पर्य है काम बर्बाद करना। ठीक है, काम बर्बाद करना राइट आंसर है। अनुज का विलोम शब्द क्या है। तो अनुज का विलोम शब्द है अग्रज। ठीक है, अनुज का अग्रज विलोम शब्द हो जाएगा। मुहावरा जो है आंख दिखाना, इसका जो है सही अर्थ हो जाएगा मुहावरा आंख दिखाना यानी कि क्रोध करना। ठीक है, क्रोध करना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। दांत खट्टे करना का जो है हो जाएगा, दांत खट्टे करना मतलब हरा देना, हरा देना इसका राइट आंसर हो गया। तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।